वेलकम माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया। अब जैसे अपनी बात हुई थी, मैंने आरडी शर्मा में से निकाले हैं आपके एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के, वो भी लेटेस्ट 4-5 ईयर्स में जो पूछे हुए हैं ना, वो वाले क्वेश्चन वो भी आप लोग कर लें। और मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो बोर्ड के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कवर हो चुके हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो अपन ने अभी तक कवर नहीं किए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो मैं करा रहा हूँ, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को भी करने हैं। कोई मत छोड़िएगा आप क्वेश्चन, इसमें से मैं करवाता हूँ साहब। इसमें मैंने मार्क कर रखे हैं, तो आप देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1 का 7th पार्ट। ठीक है साहब। इसमें ये है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसी को प्रूव करना है हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। अब यार अपने को थोड़ा सा देखो ये देखना पड़ेगा कि एलएचएस में क्या है, आरएचएस में है टेन और कॉट। क्या सेक और सेक स्क्वायर को और कोसेक स्क्वायर को हम टेन कॉट में कर सकते हैं? यस। एलएचएस लिया, एलएचएस आरएचएस को एकदम ध्यान में रखना है भाई। इसको लिया, सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बना, इसको लिखो पहले तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लो 2। अब देखो ये इसको मानो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2 भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखो अंडर द रूट एंड विदाउट रूट के लिख दो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लिखने की जरूरत नहीं है भाई, हर एक के ऊपर सितारा लगा लेना, हर एक के ऊपर सितारा मानना जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनमें। अगला देखिए, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5th भी है। 5th पार्ट है साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमें प्रूव करना है 2, इजिकल टू हमें प्रूव करना है 2। ये देखो आपका साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको चाहो तो पहले लिख लो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद प्लस 1। और इसमें a प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर लगा दो, और इसका है बाहर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके बन जाएंगे आपके, देखो बड़ा ब्रैकेट, ये तो बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 करके अपन इसको लिखते हैं। देखो 1 करने के बाद अपना क्या आया वो लिखते हैं। आरएचएस लेके आना है हमें, इसका आ जाएगा आपका 1, ये तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वन को भी लिख लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कट, इससे ये आ गया 2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देख लीजिए क्या किया है। सबसे पहले a प्लस बी ए माइनस बी के फैक्टर कर दिए, a कर दिए, एक तो 1 हो ही गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, बाहर कोसेक स्क्वायर है ही, इसको कॉस स्क्वायर को उड़ाने के लिए इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर बचेगा, तो उसको जब कोसेक स्क्वायर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है साहब? अगला देखें अपन, पहले मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो छूट नहीं जाए यार। अब मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 2 में थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 में थर्ड पार्ट है, ये लेटेस्ट बुक ली है भाई इसकी मैंने। 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसी को हमें प्रूव करना है। नहीं साइन थीटा है भैया, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये साइन थीटा, और ये भी है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू है 1, क्योंकि इससे अगले वाले में है ना, यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर है, ये दोनों कॉस है, तो इन दोनों में से एक कर लो सफिशिएंट है, दूसरा अपने आप बिल्कुल सेम लाइंस पे हो जाएगा, यहाँ तो कॉट है, यहाँ दोनों जगह साइन कॉस है, तो वो हो जाएगा सेम पैटर्न पे है, एक करा रहा हूँ दोनों में से। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है साहब? इस ग्रुप 1 प्रूव करना है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दो, LHS, ये तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी, इसको कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, कट कट, ये आंसर आ गया 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम तरीके से यहाँ पे कॉट स्क्वायर हो, यहाँ पे दोनों जगह कॉस हो, तो बिल्कुल सेम तरीके से अपन 1 ला सकते हैं, वो मैंने नहीं करवाया है आपको। अगला देखें जो मैंने लिया है, देखो मैंने काफी माथापच्ची करने के बाद ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाले हैं, तो कृपया आप इसको ध्यान से करें। आप इसको, ये एनसीईआरटी में कवर हो चुका है 2019 का क्वेश्चन 7 वाला, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये नहीं लेंगे, ये कर लो, ये छूट गया होगा मेरे से, ये भी मैं करवा देता हूँ। हाँ, भले 2 दिन लग जाए यार, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन, और आपको करके जाने दो, बोर्ड का मामला है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, खाली एनसीईआरटी के भरोसे रह के हमें 70-80% नंबर नहीं लाने मैथ्स में लाने 90 एंड अबव। इसका देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है साहब सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकदम सीधा है भाई, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज करने वाला फार्मूला है अपने पास, सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करने वाला भी फार्मूला है, क्या tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर माइनस 1, किसी से भी कर सकते हैं अपन। अगर LHS से ले तो LHS में से लो
LHS सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, यहां से तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सारे सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में चेंज कर दो। इसकी जगह तो लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा। और आपको अगर ध्यान में आ जाए ये सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर। और अगर ध्यान में नहीं आए बाय द वे तो इसकी जगह भी लिख दो 1 + tan स्क्वायर लिख दो। 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, अपने आप 1 से 1 करके tan स्क्वायर बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया आपका tan 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही अपन tan स्क्वायर को कॉमन लेकर के tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर देते तो ये आ जाता। अगला क्या है साहब, इसके बाद है आपने तो सारे देखता हुआ चल रहा हूँ यार, कोई निशान लगाया हुआ रह नहीं जाए कहीं। चलिए मिल गया, अगला वाला देखिए। एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है 1 sec A plus tan A minus 1 cos A is equal to 1 cos A minus 1 sec A minus tan A। जैसे मैंने आपको देखो पहले भी बताया था, ये जिस तरीके से दिया हुआ है ना उसी फॉर्म में आपको LHS RHS प्रूव करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे cos x को तो उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, एक जैसे हो जाएंगे। फिर LC शिफ्टिंग नहीं करनी, जैसा है वैसा ही LHS लेके RHS के बराबर लाना है। अब इसमें पर्टिकुलर में ये करना पड़ेगा यार कि LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे, दोनों को एक ही टर्म के बराबर प्रूव कर देंगे। पहले तो मैं ले रहा हूं LHS 1 sec थीटा sec A प्लस tan A। इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं क्योंकि देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो sec माइनस tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। sec A माइनस tan A अपॉन sec A माइनस tan A ये आ गया -1 अपॉन cos A। ये आया साहब, ये तो एज इट इज रहा। ये आया sec A माइनस tan A और नीचे आ जाएगा A प्लस बी A माइनस बी मिलकर के हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन cos क्या होता है sec A। खोल दो इसको, ये तो 1 बन गया, तो आपके पास आया साहब sec A माइनस tan A माइनस sec A। ये sec A से sec A कटा, ये आ गया माइनस का tan A। दिस इज नंबर 1। अब RHS को भी मैं माइनस tan A के बराबर ले आऊं तो LHS RHS हो जाएगा। RHS लीजिए, 1 अपॉन cos को तो लिख दिया मैंने sec A माइनस 1 अपॉन sec A माइनस tan A, और इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए sec A प्लस tan A अपॉन sec A प्लस tan A। ठीक है साहब, तो नीचे की तो आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1। ये तो आया आपका sec A माइनस ऊपर वाला लिखा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A sec A प्लस tan A आएगा ऊपर। ये तो आया आपका sec A प्लस tan A अपॉन sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, दिस इज इक्वल टू 1।
तो ये अपना फाइनली क्या आया वो मैं लिखता हूं। देखो ये तो sec a, ये तो 1 हो गया, ध्यान रखना, माइनस sec a और प्लस माइनस tan a अपॉन में ये 1 हो ही गया था, छोड़ दो इसको, sec से sec कटा, ये क्या आ गया, ये भी आ गया माइनस tan a। दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। 2 हो गया ये। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है साहब, ये हो गया, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। ये वाला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें दिया हुआ है साहब cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये तो है आपका गिवन, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ये है हमारा कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट वाला तो गिवन है और सेकंड वाला हमें प्रूव करना है। तो एक ये देख लो यार, मैं तो देखो डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्टार्ट करूंगा, एक तो लिखो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड आई क्लेम दैट दिस इज 2। आएगा क्या नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। ये तो आया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। कट, ये 1 + 1 2 हो गया। अपन इसको एक्सपेंड करके नहीं बताएंगे, वी हैव करके ये लिख के 2 के बराबर लिख देंगे। वी हैव cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2। इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें देने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर पर b स्क्वायर मतलब हो गया 1, a स्क्वायर पर b स्क्वायर हो गया +1, 1 + 1 2 हो गया, और 2ab प्लस का 2ab माइनस का कट हो गए तो केवल 2 बचेगा। ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जो गिवन है ना उससे इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस करिए आप √2 cos थीटा, तो √2 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आप उधर भेज दो, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तो किसकी वैल्यू आई, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। देयरफॉर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल आ जाएगा √2 sin थीटा। दिस इज इक्वल टू हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। देखो cos माइनस sin थीटा इज इक्वल टू, स्टार्टिंग ध्यान रखना भाई, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इससे, और जो गिवन है उसको तो इससे रिप्लेस कर दिया और इसको फिर स्क्वायर करके उधर भेज दिया, कॉमन ले लिया, तो ये अपने आप आपका टू प्रूव वाला आ गया। जो गिवन है उसकी जगह तो ये लिख ही सकते हैं ना यार, ये तो गिवन ही है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और दूसरे वाले के लिए सॉल्व कर लिया, दूसरे वाले की वैल्यू निकाल ली। चलिए अगला करें।
ये देखो मैं मेरे हिसाब से मार्क करके करवा तो रहा हूँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आरडीके में और कोई नहीं करवाऊंगा। अगर आप इनके अलावा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो मैं वो भी टेकअप कर लूंगा। अगला देखिए साहब, ये 3 क्वेश्चन है, इसी के लगातार 3 पार्ट है, 28 के तीनों पार्ट लिए हैं मैंने। एग्जाम्पल नंबर है 28, एग्जाम्पल नंबर है 28। देखो ये है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इजिकल टू प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने देखो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते समय बताया था ऐसे वही 4 क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी में तो 2 क्वेश्चन किए थे अपन ने, यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कॉस था, इधर सेक tan का कॉम्बिनेशन था। कॉस से डिवाइड करने के बाद ये वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता था ये। चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, ये इस फॉर्म में पूछा गया है बोर्ड में, और ये एग्जाम्पलर का भी इसी फॉर्म में है। कॉस वाला तो अपन ने कर ही लिया एनसीईआरटी में से, लेकिन इसमें भी कर लो। अब ये देखो अपना दरअसल में क्या आएगा, सेक प्लस tan आएगा ना, सेक प्लस tan आएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर वाले 1 को अपन चेंज करेंगे किससे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से। लिखो LHS, इसको मैं सेक प्लस tan लिख लेता हूं मैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इस 1 को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। ये तो लिखा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, ये तो आया आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज, माइनस ये लिखा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सेक प्लस tan कॉमन ले लीजिए आप, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये मैंने लिया कॉमन, ये बच जाएगा यहाँ से तो 1, यहाँ से बचेगा माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस का हो गया tan थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज है, ये आया आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। चेक कर लो, देखो प्लस 1 माइनस सेक प्लस tan कट कट, ये आ गया सेक tan, साइन कॉस में चेंज कर लो। सेक को तो लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेते ही आपका RHS है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसा ही कि ऐसा अपना कॉस साइन में अपन ने कर रखा था। एक क्वेश्चन में तो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा न्यूमरेटर को, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया था। एक को साइन से डिवाइड किया था, तो अगला जो मैं करा रहा हूँ वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना ये चारों क्वेश्चनों को। 2 तो एनसीईआरटी में करवाए, 2 इसमें आरडी में से करवा रहा हूं मैं इसमें से। नेक्स्ट देखें अपन, इसी का ये सेकंड पार्ट है, और फिर थर्ड पार्ट भी मैंने मार्क कर लिया है इसका सेकंड पार्ट देखिए, कॉट थीटा माइनस कोसेक प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम लाइंस में होगा, बिल्कुल सेम लाइंस में होगा। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपके एकदम फ्लो में आ जाए, बिना अटके आप एक बार में एक फ्लो के अंदर पूरा क्वेश्चन कर जाएं। चारों क्वेश्चन ही करना है,
इस वन को चेंज करो क्या, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, करेक्ट आइडेंटिटी लगाना भाई। इसको देख के कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर मत कर देना, बल्कि इसको पहले ठीक करना। LHS लिया, इसको तो लिखा कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, और इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये तो आया आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। कोसेक प्लस कॉट कॉमन ले लो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये कॉमन लिया, आपके पास यहां से तो बचा 1 माइनस कोसेक थीटा एंड माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा, एंड अपॉन में आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखो प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट कट। अब ये बचा कोसेक कॉट, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लिया साइन थीटा, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए, देखो 2 एनसीईआरटी में और 2 आरडी में। अब इसका थर्ड पार्ट भी मैंने लिया है, ये वाला भी करिए आप, वही कोसेक कॉट की कॉम्बिनेशन का है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट दिए इसको क्वेश्चन देने में। इसका थर्ड पार्ट देखें, ये दिया है साहब साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। इसमें भी वही बात, शिफ्टिंग नहीं करनी, जैसा है उसी फॉर्म में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, या LHS इक्वल टू सम x एंड RHS इक्वल टू सेम x। तो दोनों को अपन x के बराबर प्रूव कर देंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, जैसे इसमें करेंगे अपन। दूसरा, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कॉट प्लस कोसेक, कॉट माइनस कोसेक दें तो दिमाग में आपको घूम जाए 1 की आइडेंटिटी कॉट माइनस कोस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर घूम जाए, लेकिन आपको गलत इनके बहकावे में नहीं आना। आपको करेक्ट आइडेंटिटी याद रखनी है कोसेक माइनस कॉट। अगर इन्होंने घुमा के दिए ना तो अपन इसको सीधी करके फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। LHS लो जरा, LHS पहले इसी को मैं ठीक करूंगा, साइन थीटा अपॉन इसको लिखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हालांकि देखो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, लेकिन अपने फार्मूले के हिसाब से सही बैठाना है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऊपर तो क्या आ गया देखो, साइन थीटा, ये आया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अपॉन में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका 1, और इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, ये तो आया आपका साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। खोल दिया ब्रैकेट को तो आया 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज नंबर 1। अब मैं RHS को भी इसी के बराबर ले आऊं तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। करिए साहब, राइट हैंड साइड 2 प्लस साइन थीटा
अपॉन, ये माइनस कर देता हूं मैं, ये माइनस किया और कोसेक माइनस कॉट लिख दिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर आप ये चेंज पहले नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि बोर्ड की एग्जाम की जल्दबाजी के अंदर कॉट प्लस कॉट सेक के मल्टीप्लाई करके कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर लिख जाए और उसकी जगह मन लिख जाए, जो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा और अपने को सुधारने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए शुरू में ही उसको सही कर लो और उसके लिए आपको आइडेंटिटी रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, ये आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। तो क्या आया 2 माइनस साइन थीटा और इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आया 2 माइनस इसको इससे किया तो आया 1 माइनस में ये आया माइनस का, साइन से साइन कट गया कॉस थीटा, 1 1 से 1 1 कट गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा आया। दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proof left hand side is equal to right hand side, ये प्रूव हो गया सारा अपना। अगला देखिए, ये तीनों पार्ट इसके हो गए। अब ये इसका P वाला भी कर लो भाई, P वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये भी बोर्ड का पूछा हुआ है भाई। 36th एग्जाम्पल नंबर, इसमें हमें दिया हुआ है साहब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल पी। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। LHS में P की वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करके RHS यानी कि साइन थीटा के बराबर ले आओ। LHS ये तो हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। खोल दो इनको, होल स्क्वायर को खोला तो आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब देखो ये दोनों अनवांटेड है भाई, माइनस 1 और प्लस 1। माइनस 1 को तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर में से किसके साथ शामिल करें, प्लस 1 को सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर में से किसके साथ शामिल करें। देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 अपन जानते हैं टेन स्क्वायर होता है, तो इसको एक ग्रुप में कर दो। इसको लिखिए आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 या माइनस 1, ये एक साथ, फिर लिख दो प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये एक साथ प्लस
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये क्या बन गया भाई, टेन स्क्वायर। ये क्या है, टेन स्क्वायर, तो 2 टेन स्क्वायर, इसको लिख दो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में ये सेक स्क्वायर हो गया, ये सेक स्क्वायर हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 टेन थीटा, लो कॉमन, 2 टेन थीटा, क्या बचा 10 प्लस सेक, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कट कट, 2 से 2 कट, साइन कॉस में लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट, ये आ गया आपका साइन थीटा विद RHS। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। अब देखें कुछ है क्या और, इधर नहीं है, इधर नहीं है, एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं। चलो यार 2 के लिए क्यों रोका जाए, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी मैं करवाता हूँ, फिर RD का नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे अपन। मात्र 2 क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी पूछ सकते हो। RD में बहुत 70-80 क्वेश्चन हैं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज के हो, आपके केवल निशान लगा देना, वो भी टेकअप कर लेंगे। नहीं तो अगला वो जहां से छोड़ा था ना अपन ने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसमें भी RD में, जैसे ग्राफिकल के आपने NCERT में देखे होंगे, बड़े इजी से हैं, और RD में इसमें रिफ्रेशर वगैरह ना जो बोर्ड में पूछे हुए हैं ना, वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल हाई वाले भी हैं। ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बना के उसका एरिया भी निकालो, उसके वर्टिसेस निकालो, 2 लाइनें और एक एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि NCERT में नहीं है। तो अपन ढंग से करेंगे ये वाला भी, अगला चैप्टर भी, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का मामला है भाई। 2 क्वेश्चन और हैं, ये देख लीजिए, फिर अपन ऑफ कर देते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 48, इसमें दिया है साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 दिया है, तो हमें टेन थीटा प्लस, ये तो है गिवन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें 2। ये एग्जाम्पलर में भी पूछा हुआ है और 2020 के अंदर भी ये पूछा हुआ है, 2020 में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है साहब, करते हैं अपन इसको, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई, स्क्वायरिंग 1 बोथ साइड, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये है आपका, इसकी जगह लिख दो आप 1, इसकी जगह लिख दो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये 1 को काट के इधर कर दो 1, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल 1 है ना, ये 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो ये स्टेप ध्यान रखना। इस स्टेज पे आने के बाद जो RHS में बनाया है उसको रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से, ठीक है। अब साइन कॉस से इसको डिवाइड कर दो, साइन कॉस से इससे डिवाइड कर दो, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या कटा, साइन से साइन, यहाँ पे क्या कटा, कॉस से कॉस,
ये 2 इज इक्वल टू आया साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन थीटा प्लस ये हो गया कॉट थीटा हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। क्लियर। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, 1 को उधर से काट दिया, 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 को इधर रखा, बाकी दोनों को इधर भेज दिया, हेंस प्रूव हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो और देख लीजिए, इससे आज का समापन करें। अपन एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे इसमें से, तो कम से कम, और ज्यादा करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, जितने मर्जी करो, लेकिन कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लेना एनसीईआरटी के तो सारे, क्योंकि वो बेस बुक है अपनी, और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फिलहाल तो इतने कर लो। अगला देखें साहब, अगला कौन सा था, ये रहा, मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें हमें दिया हुआ है साहब सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। तो हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आइदर 2x और 1/2x। ये हमें प्रूव करना है। ये सीबीएसई में 2 दफे पूछा हुआ है, 2019 में और एक बार उससे पहले, जो कि एनसीईआरटी में अपने कवर नहीं हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं भाई कि 90% डबल लाने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जरूरी हैं। देखिए अब अपन सेक से हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सेक थीटा मुझे दिया हुआ है और इसी से ही मैं टेन थीटा कैलकुलेट करके सेक प्लस टेन की वैल्यू निकाल लूंगा। वो आएगी आइदर 2x और 1/2x। ये करने वाले हैं x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। बोल दो इसको a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1। x से x कटा, 2 से 2 ये कटा, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2। देखो माइनस का 1 प्लस का हाफ मिलके माइनस का 1/2 हो गया। ये आपका 2ab की टर्म बन गई। कैसे, देखो जरा, ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। देखो ये माइनस 1/2 के बराबर है या नहीं है। इसको मैंने 2ab में स्प्लिट कर दिया, a और b तो ये रहे 2ab, x से x कटा, 2 से 2 कटा, माइनस 1/2 आ गया। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ये है आपका टेन स्क्वायर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा ये हो जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है साहब। अब अपन सेक प्लस टेन निकाल लेंगे दोनों केसेस में। टेन थीटा ये तो लिया मैंने, प्लस का लिया x माइनस 1/4x। तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक तो है ये x प्लस 1/4x प्लस ये लिख दो x माइनस 1/4x। 1/4x कटा, ये आ गया 2x। एंड इफ टेन थीटा लिया मैंने, टेन थीटा लिया माइनस का x माइनस 1/4x यानी कि माइनस का x प्लस का 1/4x। तब आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हुआ x प्लस 1/4x। अब इसको लिखा माइनस x प्लस 1/4x। x से x कटा, 1/4x 2/4x यानी कि 1/2x। हेंस 2 आइदर आ गया 2x, ये रहा 2x, और आ गया 1/2x, ये रहा 1/2x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ साथ ये इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एक एक क्वेश्चन को टाइम लगा के सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आप जितने करें आपकी मर्जी है, बढ़िया रहेगा। और प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अगली क्लास में अपन मिलते हैं वही लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको बाय।